प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं सलाम देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का वचन प्रचार करने में बढ़कर प्रभु का वचन को सिखाना और भी बड़ा कार्य है और सिखाना जरूरी बात है, लेकिन सिखाने पर भी बहुत लोग नहीं सीखता क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा का उनको सहायता नहीं मिलता। इन दिनों में बहुत जरूरतमंद बात, भारी बात, आत्मीय जीवन में हमको सही रीति में जानना चाहिए। वही बात, वही विषय इतना क्लियर रीति में, क्रिस्टल रीति में वचन की द्वारा सिखाया जा रहा है, परंतु कितने लोग सीखता है और कितने लोग एक्चुअली ये बातों को जानना चाहता है मुझे नहीं मालूम। इस रीति में समझाए जाने के बाद अगर एक व्यक्ति धोखा खाया तो कितना दुख की बात है। तो हम लोग इन दिनों में जब इस आत्मीय विषय में उद्धार का भिन्न भिन्न अनुभव का बारे में हम देख रहा था, उसमें 5 बात हमने पूर्ण रूप में देख लिया था। मैं वापस आपको बताने की जरूरत नहीं करके मैं आशा करता हूं। और 6वां बात पवित्र आत्मा का दान के विषय में हम देख रहा था कि मतलब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने वाला 4 काम का बारे में ये पिछला मतलब 54-55 क्लास में मैंने लिया। अभी आज 56 क्लास में मैं उसमें तीसरा बात में आपको बताता आत्मा करने वाला 4 काम। उसमें 2 बात मैंने आपको बताया। एक था जो वचन हम सुनता है वो वचन का सच्चा प्रकाश पवित्र आत्मा हमको देता, या आत्मा का सहायता बिना हम उन वचनों को नहीं समझ सकता। एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ही आत्मिक बातों को समझ सकता है। आज बहुत से लोग बोलते हैं हम समझ गया, परंतु क्या समझा? कुछ नहीं समझा। और बुद्धि से समझने वाला बात में, आत्मा में समझने वाला बातों में बहुत अंतर है। ये बात कई प्रकार मैंने आपको स्पष्ट किया। निकोदेमस उपदेष्टा होते हुए भी नया जन्म का बात बोला तो उन्होंने क्या पूछा? मैं इतना बुढ़ा हो गया, मैं वापस मेरा माँ की पेट में जाकर वापस जन्म लेना क्या? देखा, वो है बुद्धि में समझने वाला बात, परंतु आत्मा का सिखलाया बात वो नहीं था। ये वचन सुनकर के वो वचन को विश्वास के साथ स्वीकारना था, उसमें वो नया जन्म है। वो बात प्रभु ने स्पष्ट किया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी भी हम प्रार्थना के साथ आत्मा में रहकर सुनेगा तभी वो बात को समझ पाएगा। तो मतलब पहला बात ये था कि वचन का प्रकाश प्रभु की आत्मा हमको देता। दूसरा हमने देखा था परमेश्वर की आत्मा ही है हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करता, या उसका बारे में सही प्रकार का प्रकाश देता। आज भी बहुत लोगों को मालूम नहीं पाप क्या है करके भी ना जानने वाले लोग हैं। पाप है करके नहीं जानता वो लोग। यीशु मसीह ने सूली पर भी कहा ना, ये पिता ये क्या कर रहा है उनको मालूम नहीं। देखा है? नहीं तो महिमा का परमेश्वर को सूली पर नहीं चढ़ा था। ये कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु की आत्मा काम करेगा तभी उस व्यक्ति को पाप का भयानकता समझेगा, परमेश्वर का न्याय के बारे में समझेगा, होने वाला उस हमारा न्याय विधि धर्म के बारे में, ये सारे ज्ञान प्रभु का आत्मा हमको देता। तो आज मैं आपको तीसरा बात बताऊंगा, वो है मतलब एक व्यक्ति जब समाचार सुनने के समय में पवित्र आत्मा का सहायता बिना वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार नहीं कर सकता। बहुत गंभीर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। जब उद्धार पाया तो आपने पवित्र आत्मा में यीशु को प्रभु करके स्वीकारा है कि नहीं, ये जानना। अगर आपने आत्मा में यीशु को प्रभु मान करके ग्रहण नहीं किया तभी भी आप एक बात जरूर जानना, आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका नया जन्म नहीं हुआ, आपको पाप क्षमा नहीं मिला। यहां पर 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 3 वचन का भी पाठ में हम पढ़ता है
और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखा, पवित्र आत्मा की बिना एक व्यक्ति यीशु प्रभु है करके नहीं कह सकता। उद्धार का संबंध में, नए जन्म का संबंध में आप बुद्धि से आप यीशु प्रभु करके बोल सकता। आप दुनिया भर में लोग बोलता, वो नहीं, ये वो बात नहीं। यीशु प्रभु है करके आपको जीवन में ग्रहण करना है तो उसमें पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। उस समय में स्वर्ग में भी वो बात अंगीकार किया जाएगा। जैसा वचन में लिखा था कि यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह या यीशु माना दावीद का पुत्र है करके बाइबल में पढ़ता है, परंतु दावीद माना मसीह को क्या बोला, यीशु मसीह पूछने वाला वो बात आपको याद है? मैं आप खास करके वो बहुत अच्छा बात है ये बात को जानने के लिए। मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35-36 वचन पढ़ना। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है। दावीद ने भी आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। देखा, प्रभु ने मेरा प्रभु से कहा। देखा, बोलेगा तो पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर से कहा। बहुत ध्यान से सुनना, दावीद पवित्र आत्मा में होकर कहा। देखा, पुत्र परमेश्वर को प्रभु करके दावीद पवित्र आत्मा में होकर कहा। देखा, परमेश्वर का वचन में उल्लेखित है प्रियो, उल्लेखित है। आप जब तक प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान करके आत्मा में नहीं कहेगा, जीवन का किताब में आपका नाम लिखा नहीं जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। आज बहुत लोग इस विषय में धोखा खाया है। प्रभु यीशु सबका प्रभु है। प्रेरितों का 10 अध्याय 36 वचन में लोग पढ़ता है, मानो यीशु सबका प्रभु है, जो सबका प्रभु है। यीशु सबका प्रभु है और यीशु एकमात्र प्रभु है। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 6 वचन का बी पाठ में लिखा है, और एक ही प्रभु है। और एक ही प्रभु है। देखो, एक ही प्रभु है। वही बात हमारा एकता का बारे में 7 बात बोलने का विषय में एफेसियों 4:5 में वहां पर भी ये बात को लिखा है, एक ही प्रभु एक ही प्रभु है। देखा, एक ही प्रभु है प्रियो। इसका मतलब एक ही प्रभु है, उस प्रभु को हमें अपनी प्रभुता देना है। बहुत बड़ी बात है। यीशु ही एकमात्र प्रभु है प्रियो। ये बात को मैं पूरा दिल से मानता ही क्या, ये बात को मैंने अंगीकार किया है क्या? देखो, एक बात है, अगर आपने यीशु को प्रभु मान करके ग्रहण करेगा तो आपका जीवन बदलेगा। ऐसा लोगों का जीवन बदलता। वही 2 कुरिन्थी 5:17 में माला प्रभु का दास प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। देखा, जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। बोलने का अर्थ, यीशु को प्रभु माना हुआ व्यक्ति वो एक नया सृष्टि बन गया, वो एक नया व्यक्ति बन गया, उसका ये उद्धार हुआ। इसलिए आपने, हो सकता है आपने कोई मीटिंग में प्रभु का वचन सुना, प्रचारक के बोला होगा, जो कोई प्रभु को अपना जीवन देने के लिए चाहता है वो अपना दाहिने हाथ खड़ा करे। आपने दाहिने हाथ खड़ा किया होगा, कई मीटिंग में कई बार किया होगा, और उनके पीछे आपने यीशु को प्रभु करके आपने उनके पीछे बात भी, प्रार्थना भी किया होगा, लेकिन जीवन नहीं बदला। ये बात को देखना। मुझे ऐसा कई लोगों के बारे में मालूम है। हर एक मीटिंग में जाता है, कौन कौन प्रभु को दिल देने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करो। बाप रे, जो 10 बार खड़ा किया वो 11 बार भी खड़ा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने अभी तक आत्मा में यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, उसका उद्धार नहीं हुआ।
उसको ये सत्य वचन को अभी तक समझा ही नहीं। ये बात कोई कार्ड फिल करके देने वाला बात नहीं, या किसी ने कहा वो बात को पीछे पीछे बोल करके समझने वाला बात भी नहीं। ये पवित्र आत्मा वचन सुनने वाला जो भी व्यक्ति सच में प्रभु का भय मान करके, परमेश्वर का वचन मान करके वचन सुनेगा, उनके अंदर पवित्र आत्मा करने वाला कार्य है। ये बात को जरूर जानना। अगर इस रीति में प्रभु की आत्मा काम करके यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है, ये सच्चा जानकारी आने के टाइम पर उसको कोई क्या तुम प्रभु को तैयार ग्रहण करने के लिए तैयार है पूछने का जरूरत नहीं। अपने आप हम लोग यहां पर नासिक के नजदीक में बगूर में एक दिन मीटिंग चल रहा था। वो पवित्र आत्मा ने मानो निशा बोल करके एक बेटी से प्रभु ने बात किया है। उन्होंने रोते रोते वो आगे आया, बोला मुझे अभी प्रभु के लिए जीना है, मैं यीशु मसीह को मैं अपना प्रभु मानकर ग्रहण करता हूं। वो एक टूटा हुआ दिल के साथ, आप लोगों ने देखा ना, बहुत बड़ी बात है, और उसका जीवन बदल गया। वो है सच्चा नया जन्म, वो है सच्चा उद्धार। और जो आजकल हम देखते हैं कि लोगों को कितना भी वचन सुनाए, लेकिन उस प्रीति में आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है। आत्मा उनमें काम करता ही नहीं, उनमें एक सच्चा पछतावा नहीं, भावुक का ज्ञान नहीं आया, यीशु मसीह ही प्रभु है वो बात का प्रकाश नहीं मिला। प्रियो, सच्चा प्रभु का कार्य किसी को पीछे चलने की जरूरत नहीं। वो वचन सुनने के समय में आत्मा उसको ये बात का बोध करता है कि तू पापी है और तुझे बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, और तेरे खातिर सूली पर मरा है। ये बात का सही प्रकाश आत्मा में जब मिलेगा, हमारे हृदय में वो बात का प्रकाशन मिलेगा, तो दिल टूट जाता, उसका सच्चा अनुदान होता, सच्चा पछतावा होता, और वो पूर्ण रूप में मन फिर करके प्रभु को दिल देता। ऐसा लोगों का जीवन बदल जाता। तभी ये उद्धार का सच्चा अनुभव आपको मालूम है ना कि रोमियो का पत्री जैसा दिया है, उसका 9-10 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रभु का सुसमाचार सुनने के समय में एक पापी व्यक्ति वो एक कबूल करता है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, वो मेरी खातिर ये दुनिया में आया और वो सूली पर मेरे लिए मरा। ये सच्चाई का प्रकाश जब पवित्र आत्मा उसको देता है, तब उसको प्रभु को ग्रहण करने के लिए आत्मा उनमें एक दबाव करता। आत्मा का दबाव, मनुष्य का दबाव नहीं, आत्मा में एक दबाव मिलता, फिर वो रुक नहीं पाता। कितना अनमोल बात है। इसलिए उसका 13 वचन में भी क्या लिखा, रोमियो 10 का 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखा है? लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु प्रभु नाम लेता, लेकिन उसको प्रभु के साथ कुछ नाता नहीं। एक बार 5-6 जवान लोग हमारे घर में आया, मुझे बोला आपकी मंडली में, अभी मेरा मंडली है नहीं, प्रभु का मंडली है, लेकिन उनकी भाषा में, आपकी मंडली में कोई बीमार लोग है क्या? तो हमको चंगाई का वरदान है, हम उनके लिए प्रार्थना करेगा है। तो मैंने उनको बहुत प्यार से अंदर बुला करके उनका बात सब सुनने के बाद मैंने उनको पूछा, क्या आपने उद्धार पाया? आप देखो प्रियो, उन्होंने क्या बोला मालूम है? हमें उद्धार का कोई जरूरत नहीं, प्रभु ने हमको एक गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट व्यापार करने के लिए हमको भेजा, और उनका फीस रहता, फीस देखा है क्या व्यापार है? वो बोलते हैं हमको उद्धार का जरूरत नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन कितना क्लियर कहा था,
ये सारे बात वचन में लिखा अरे वचन में लिखा वो बात हमको नहीं जाना तो एक बड़ा अद्भुत था। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से 23 तक का वचनों में यीशु मसीह ने स्पष्ट ऐसा लोग भी होंगे ये जानने के कारण ये बात वहां पर बजाया पगाड़ी उपदेश में। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये हमारे एक मिनट रुकना। आप देखो, हे प्रभु हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा कहा है? थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा? यीशु को प्रभु करके जो भी स्वीकारेगा वो उद्धार पाएगा। अरे यहां पर यीशु मसीह क्या बोलता? मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो लोग हे प्रभु करके जो कहा ये उनका मतलब के लिए उन्होंने यीशु को अपना प्रभु करके उन्होंने ग्रहण नहीं किया। पवित्र आत्मा वो बात का सच्चा प्रकाश उनको दिया नहीं। उन्होंने बुद्धि में जाना। प्रयोग बुद्धि के अनुसार चलने वाले लोगों के जीवन में भी शैतान बहुत बड़ा काम करके बड़े बड़े कार्य करता है। अभी यहां पर ये लोगों को प्रभु बोलता है मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? उन दिनों से नहीं, कौन करेगा? 21 वचन, मुझे हे प्रभु करने वाला नहीं प्रवेश करेगा मेरा स्वर्गीय। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही देखा। इसका मतलब जो सच्चा हे प्रभु करके जो कहता है वो पिता का इच्छा में चलता है, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा पाया वो व्यक्ति हे प्रभु करके कहता है और वो पिता का इच्छा में चलता। परंतु जो इसका सचमुच में उद्धार नहीं हुआ वो हे प्रभु कहेगा परंतु वो पिता की इच्छा में नहीं चलेगा, परंतु उनके द्वारा फिर दूसरा एक प्रभु काम करेगा। वो एक बड़ी बात है। देखा अभी उसका 22-23 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। बहुत लोग। देखा इसका मतलब उद्धार पाने वालों का संख्या बहुत थोड़े है। अभी आप समझ में आए? प्रयोग आज आपकी चारों तरफ कितनी क्रिस्ती लोग है ना, कितनी लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे वहां पर बहुत भीड़ जमा हुआ है। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहा है करके वो लोग प्रचार करता है। आपको मालूम है वो सब वास्तव में कहां जा रहा है? लोगों को आज सत्य वचन नहीं चाहिए, सच्चा शिक्षण नहीं चाहिए। सच्चाई बोलने वालों के पास मत जाओ, उनको मत सुनो। हमारे पास आओ, तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएगा, तुम्हें आशीष मिलेगा। ऐसा बोल करके सत्य वचन से दूर करने वाला भारी झुंड आज चारों तरफ है। प्रियो हमको ये बात को जानना, सच्चा उद्धार क्या है? प्रियो सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों का अवस्था क्या है ये जरूर जानना। अब यहां पर यीशु मसीह बोलता है उन दिनों में बहुत से लोग कहेगा, क्या बोलेगा? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? देखा, आप सोचो ये प्रभु को बोल रहे वो लोग। इसका मतलब ये सब हुआ है। प्रभु ने ये नहीं बोला ये कुछ नहीं हुआ, हुआ प्रियो, ये सब कुछ होता है। इसलिए एक बात जानना, अंत समय में आया हुआ हमें इस बातों में सावधान रहना, क्योंकि इस प्रकार का झूठे लोग आकर के इस प्रकार चिन्ह चमत्कार करके प्रभु ने आपको मालूम है चेतावनी दिया है मत्ती 24:24 में। आपको याद है वो इसके साथ वो वचन आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखा आज कितनी सच्चा विश्वासी लोग भी बहक जाता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो आत्मीय जीवन में बहुत कमजोर था, इसलिए जैसे बढ़ना चाहिए बढ़ोतरी नहीं हुआ, ऐसा लोग बहक सकता है। प्रियो अब इस बात को बहुत गौर से समझना है।
ये अंत समय में ये काम हो रहा है। आप देखो, वे लोग प्रभु को बोल रहे हैं और बहुत बड़ा झूठ। देखा, आज इस प्रकार का कार्य करने वाला और इस प्रकार का झूठा गवाही देने वाले लोग, हम उधर गया, हमको ऐसे से बीमार था, हमने ये पाया वो पाया, ऐसा बोल के झूठ गवाही देने वाले लोग बहुत है। प्रियो, एक झूठ का एक आत्मा उनमें काम करता, वो झूठ का प्रतिनिधि करेगा। ये सब अंत समय में ये काम चलते रहेगा, हमें सावधान रहना। प्रभु, वो लोग, वे आपको मालूम है, ऐसा जहां पर भी मीटिंग होता है वहां पर क्या होता, बड़े बड़े वाट पोस्टर लगा रहता है। इसे कोई मजिशियन आता, ऐसा वो लोग बहुत स्टाइल से सूट कोट टाई वाला बांध कर, इतना गर्मी में भी है, क्योंकि बड़ा प्रभु का दास आया है, महान दास है, राइट रेवरेंड है। देखा, प्रभु का भय नहीं, मनुष्य का भय है। हाथ घुमाएगा तो लोग गिर जाता। कितना बड़े बड़े काम। प्रियो, उस दिन प्रभु क्या बोलता है मालूम है? आगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखा, प्रभु बोलता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति है क्या जो प्रभु नहीं जानता है? प्रियो, एक बात, वो प्रभु का जन कहा, इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुमको नहीं जाना, क्योंकि प्रभु का जन का खूबी क्या है? प्रभु किसको जानता आपको मालूम है? पहला कोरिन्थियों 8 अध्याय का 3 वचन में वो बात लिखा है, प्रभु किसको जानता है? प्रभु दुनिया में सब सृष्टि को जानता प्रियो, पर यहां पर एक विशेष करके उड़ाकर कहता है, पहला कोरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रभु उसको पहचानता। देखा, प्रभु को प्रेम करने वालों को प्रभु पहचानता है प्रियो। प्रभु को प्रेम करने वाला प्रभु का बात मानेगा, प्रभु को प्रेम करने वाला प्रभु को हर बात में सम्मान करेगा। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा माना सम्मान खुद को लिया, प्रभु को सम्मान नहीं दिया। इसलिए प्रभु बोलता है, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों। अरे ये काम क्या है? कुकर्म। देखा है, भविष्यवाणी किया, क्या किया? कुकर्म किया है। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, क्या किया? कुकर्म किया। प्रियो, जो भी प्रभु की ओर से नहीं, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से नहीं, प्रभु का दृष्टि में वो कुकर्म है। आपको मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आप अच्छा से अच्छा बात भी बोलेगा तो प्रभु की दृष्टि में वो महापाप हो सकता है। उसके पीछे शैतान का हाथ रहता। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? वह पापियों के लिए मरने के लिए आया। यीशु मसीह की यरूशलेम की मृत्यु के बारे में जब यीशु मसीह बोल रहा था, तब पतरस ने क्या बोला? तुम्हें ऐसे कभी ना होने दे। आप देखो, है ना, मतलब मत्ती 16 अध्याय का 21 से 23 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने अलग से जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखा प्रियो, ये वचन परमेश्वर की बातों पर नहीं, प्रभु को महिमा मिलने वाला बात नहीं, मनुष्य की बात। देखा, मानसिक रीति का विचार, मानसिक रीति का भावना, ये कितना बड़ा धोखा है प्रियो। आप देखना है, वही बात लूका 16 का 15 का बी पाठ में भी यीशु मसीह ने कहा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो भी मनुष्य की दृष्टि में ऊंची बात, परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत घृणित बात रहेगा, है ना। 16 का 15 उसका बी पाठ। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखा, आपने बहुत अच्छा समझा होगा, पर वो सब धोखा है। अभी यहां पर
इन लोगों ने जो काम किया घृणित काम किया, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम किया, पर उन्होंने क्या सोचा, हमने यीशु के नाम से हमने बड़े बड़े काम किया, अभी प्रभु हमको वो मुकुट देगा। पर प्रभु ने उनको बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। देखा है आगे क्या बोला, हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। चले जाओ। देखा, चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। प्रियो, हम क्या सुनना चाहता, आज सही में अपना सच्चा उद्धार हुआ है क्या? हम क्रिस्ती परिवार में जन्म हुआ बोल करके कभी घमंड नहीं करना। मैं सुसमाचार सुन करके प्रभु की आत्मा मुझको पाप का ज्ञान देने के द्वारा प्रभु यीशु को मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करके मेरे जीवन बदला हुआ अनुभव मुझको है क्या? मैं प्रभु में एक नया सृष्टि बना है क्या? ये जानना है ना। पतरस ने इसलिए बोला ना, दूसरा पतरस 5:10 में, कितना सुंदर बात है। इस कारण हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने हाँ। और चुन ले जाने को हाँ। सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। ठोकर नहीं खाएगा। प्रियो, हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में हैं। आज भी प्रभु आ सकता है, लेकिन आप जान लो, आपने सही में पवित्र आत्मा का कार्य आपका जीवन में हुआ, आपको पाप का ज्ञान आया, आपने प्रस्ताव किया, आपने मन फिरा और आत्मा में यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण किया, ऐसा अनुभव आपका है तो आप एक नया सृष्टि है। ऐसा है तो आप हमेशा प्रभु को महिमा देगा, क्योंकि ऐसा किया वो व्यक्ति का कर्तव्य हमेशा है ना। 1 पत्रोस 3 उसका 15 पर मसीह को प्रभु जानकर हाँ। अपने अपने मन में पवित्र समझो। देखा, प्रभु मान करके अपने अपने मन में पवित्र समझो। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। आज बहुत लोग यीशु मसीह मेरा जीवन का प्रभु है, मेरा सर्वाधिकारी है, मुझे उसकी इच्छा में जीना है, मैं प्रभु का खरीदा हुआ है, मैं मेरा नहीं है, मेरा अपनी इच्छा में नहीं चलना, मेरा स्वामी की इच्छा में मुझे चलना। वो बात उधार पाए हुए एक व्यक्ति को मालूम है। आपको मालूम है, अगर आज आप रोज यीशु मसीह को अपने मन में पवित्र नहीं करता, वो मसीह जीवन ही नहीं। ऐसा पवित्र करने वाले व्यक्ति का अनुभव क्या रहेगा मालूम है? वो बात सुंदर रीति में प्रेषित पौलुस ने कहा, 2 कुरिन्थी 4:5 बहुत सुंदर वचन है। क्योंकि हम अपने को नहीं हाँ। परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं हाँ। कि वह प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है करके हम प्रचार करता है और अपने विषय में यह कहते हैं हाँ। कि हम यीशु के कारण हाँ। तुम्हारे गुलाम हैं। हाँ, तुम्हारा गुलाम है, हम तुम्हारा गुलाम है हो। ये प्रियो, हमें यीशु मसीह के एक गुलाम होकर के ये जीवन बिताना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। आज अगर हम सचमुच में उद्धार पाया है तो हमारे जीवन में हमें अपने आप को प्रभु का गुलाम जान करके, यीशु मसीह को अपना प्रभुता दे करके, अपना स्वामी मान करके, अपना सर्वाधिकारी मान करके उसका सम्मान करना हमारे सबका कर्तव्य है। अभी ये काम आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में होने वाला बात है। पर तो आज मैं आपको बताता हूं, आज मसीह दुनिया में खास करके विश्वासी लोगों के बीच में बहुत अधिकतर लोग ये सच्चा अनुभव नहीं पाए। वो लोग प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा प्रियो, क्योंकि प्रभु का लोग जाएगा इसमें मसीह की आत्मा है। यदि हमने प्रभु की आत्मा में नया जन्म नहीं पाया, वो कैसे जाएगा? वो शायद विश्वासी बोल करके मतलब ऐसा उद्धार पाया हुआ लोगों के झुंड में जाता होगा, लेकिन वो प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा पाया हुआ लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो उसकी लोग हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को प्रभु की इच्छा जानना, उसको मानना जरूरी रहता है। अपने जीवन को परखो, आज मैं मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है? यीशु मसीह मेरा प्रभु है क्या? वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ है क्या? मैं उद्धार पाकर के आज प्रभु के राह पर चलता है क्या? ये बात को यकीन करना पड़ेगा। नहीं तो आपको मालूम है, जिसमें प्रभु की आत्मा नहीं, जब रोमे 8:9 में भी पाठ में लिखा है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, वो मसीह का जन नहीं।
प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, जिसका पहला कुरिन्ती 6 अध्याय का 11 वचन में, मसीह की आत्मा पाए हुए लोग मसीह के आगमन में जाएगा। वहां पर क्या कहता? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ। और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हाँ। और पवित्र हुए हाँ। और धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे। देखो, एक बहुत बड़ी बात है, उस आत्मा में नया जन्म पाया हुआ लोग पुराने जीवन से धर्मी ठहरे। अभी अनेक लोग उस रोमियो 8 का 11, इतना अनोखा बात है। यदि उसका आत्मा हाँ। जिसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया हाँ। तुम में बसा हुआ है, हाँ। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया हाँ। वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी हाँ। अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है हाँ। जिलाएगा। जिलाएगा। देखा, ये बात है प्रियो, मतलब सच्चा नया जन्म पाया हुआ लोग, सच्चा उद्धार पाए हुए लोग प्रभु के आगमन में जाएगा। आज वो बात का यकीन करना प्रियो, और वास्तव में यकीन करे कि सही में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु को प्रभु मान करके आज उस प्रभु को और रोज मेरा दिल में पवित्र मानते हुए प्रभु का बातों को पूरा दिल से मान करके चलने वाला जीवन है क्या? नहीं तो दूसरा जीवन भी क्या बोला, हे प्रभु बहुत ज्यादा हे प्रभु बोलता, उनकी जीवन की तरह बहुत चिन्ह चमत्कार भी होता, पर आखिर में इनकार आ गया। प्रियो, आप जीवन को परखो, अपने जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार नहीं, मैं मसीह में नया जन्म पाया उसका सबूत एक सच्चा पवित्र जीवन, प्रभु की इच्छा में बना रहने वाला जीवन, यीशु मसीह को जीने वाला जीवन, यीशु मसीह हमारे में जीने वाला जीवन, उसको बोलते हैं मसीह जीवन। वो है सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का अनुभव। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, सही गवाही के साथ प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।